यासिर पीरज़ादा लिखते हैं कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां पर बीमारी का शर्तिया इलाज किया जाता है और हर गम को खुशी में तब्दील करने की गारंटी दी जाती है। मेरे एक दोस्त ने उस जगह के बारे में बताया जो वहां से होकर आया था। ये जगह एक हकीम साहब चलाते हैं जो फुल टाइम पीर भी हैं। उनका दावा है कि उनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, हर मसले का हल है और हर परेशानी को वो अपने अमलियात के ज़ोर से दूर कर सकते हैं। उनके मतबनुमा डेरे पर लोगों का रश लगा रहता है। लोग धड़ाधड़ उनकी कंपनी की तैयार करदा अद्वियात ख़रीदते हैं, उनके रसाले में शाया होने वाले वज़ाइफ इस्तेमाल करते हैं और बीमारी के लिए उनके मुजर्रब नुस्ख़ों से इस्तिफ़ादा करते हैं। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में उनकी एक शानदार वेबसाइट है जिस पर उन्होंने अपना मुकम्मल तारुफ़ दिया है, जिसके मुताबिक उनका शजरा नसब औलिया अल्लाह से जा मिलता है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनका पीछा करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं या कह लें पैरवी करते हैं। उनकी फ़ेसबुक यानी किताबी चेहरे का सफ़ा भी है और शोशे छोड़ने और चहकारने का खाता यानी ट्विटर अकाउंट भी है। पीर साहब के पास ना सिर्फ वज़ाइफ और अमलियात का ख़जाना है बल्कि देसी और यूनानी नुस्ख़ों के ज़रिए वो दुनिया की पेचीदा से पेचीदा बीमारी का इलाज करने का दावा भी रखते हैं। इसके अलावा वो जादू टोने का तोड़ भी जानते हैं। आप उनकी कंपनी से रेडीमेड जादू तोड़ पानी ख़रीद सकते हैं, दम की हुई चीज़ें ख़रीद सकते हैं जिनके इस्तेमाल से आपके कारोबार में बरकत आ जाएगी, घर में दौलत आ जाएगी, मनपसंद पोस्टिंग हो जाएगी, औलाद ताबे फरमान हो जाएगी, महबूब कदमों में गिरकर लोटपोट हो जाएगा, दफ्तर में बॉस राज़ी हो जाएगा, बंदिश ख़त्म हो जाएगी, काम में जी लग जाएगा, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और आप एक आइडियल शख्स की तरह रोज़ाना सुबह 5 बजे बिस्तर से छलांग लगाकर उठा करेंगे। आप में से जिन लोगों का ख्याल है कि यासिर पीरज़ादा ने इन हकीम नुमा पीर साहब का कायल होकर कालम लिखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ उनके दावों की तफसील लिखी है, किसी बात की तस्दीक नहीं की। तस्दीक कभी हो भी नहीं सकती क्योंकि पीर साहब समेत हम सब लोग इंसान हैं। हमें कोई मसला दरपेश होता है तो हम फ़ौरन उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। मसलन सर में दर्द हो तो फट से 2 गोलियां खा लेते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि आराम आ जाएगा। नज़र कमज़ोर होती है तो ऐनक लगवा लेते हैं क्योंकि 100% गारंटी है कि ऐनक के ज़रिए साफ नज़र आएगा। दिल की शरेयान बंद हो जाए तो किसी माहिर सर्जन से दिल का बाईपास ऑपरेशन करवाते हैं क्योंकि जान बचाने का यही बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ना करे जिस दिन किसी पीर के बच्चे के दिल में सुराख हुआ और वो उसे डॉक्टर मसूद सादिक के पास ऑपरेशन के लिए ले जाने की बजाय अपने अमलियात और वज़ाइफ या किसी नुस्खे और टोटके से ठीक करने में कामयाब हो गया, उस दिन मैं दुनिया के तमाम पीरों, फ़कीरों, आमलों और हर किस्म के बाबों का कायल होकर उनके हाथ पर बैत कर लूँगा। जिस दिन किसी बाबे ने नज़र कमज़ोर होने की सूरत में ऐनक लगवाने की बजाय अपनी आँखों पर अपना ही दम किया हुआ पानी फूंका और उसकी नज़र 6/6 हो गई, उस दिन मैं उन बाबा जी की मुरीदी में आ जाऊंगा। मगर ऐसा क़यामत तक नहीं होगा क्योंकि अगर इसका 1% भी इम्कान होता तो फिर ये बाबे कभी ऐनक ना लगाते, कभी अपना कोई ऑपरेशन ना करवाते, कभी कफ़ार की ईजाद की हुई कोई शय इस्तेमाल ना करते। मगर यहाँ तो हाल ये है कि ख़ुद सर से पैर तक कुफार की ईजादात, दवाइयों और तिब्बी मशीनों से अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं और हम ऐसों को तावीज़ गंडे देकर कहते हैं कि खुदा ने चाहा तो आराम आ जाएगा। गोया अगर आराम ना आया तो नौज़बिल्ला ये बात खुदा से पूछें, इन बाबों से सवाल ना करें। इन तमाम बातों के बावजूद मैंने थोड़ी देर के लिए दिल में सोचा कि इन पीर साहब से मुलाकात तो करके देखा जाए, मगर फिर इरादा बदल दिया क्योंकि कुछ तहकीक के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि शहर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस किस्म का सौदा बेच रही हैं। ऐसे सिविल प्रोप्राइटर पीर भी हैं जो घर पर जाकर दम करने की सर्विस फ्राहम करते हैं। उनके बकौल ये दाफिउल बलियात होता है
कुछ कारोबारी हजरात उन्हें माहाना बुनियादों पर फीस देकर अपनी फैक्ट्रियों और कारखानों पर दम करवाते हैं ताकि मशीनें किसी अनदेखी खराबी की वजह से बंद ना हो जाएं, मजदूर हड़ताल पर ना चले जाएं और मुनाफा में कमी ना हो जाए। इन आमलों के पास कई कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं। अमलियात के इवज़ उन्हें लाखों रुपए फ़ीस अदा की जाती है। इसके अलावा सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और दीगर अदारों के अफसरान भी गाहे बगाहे इनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। कभी चेहरे पर फूंके मरवाते हैं, कभी दम करवाते हैं और कभी अनदेखे वसवसों का हाल पूछते हैं। सो जिस मुआशरे में अशराफिया का ये हाल हो, उस मुआशरे के बेबस, लाचार और बदनसीब अवाम का क्या कहना। ये बेचारे जो किसी अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते और ना ही उन्हें कोई ढंग की नौकरी देता है, उन्हें तो बस कोई आसरा चाहिए और ये आसरा किसी पीर फ़कीर की सूरत उन्हें मिल जाता है। कैसी दिलचस्प बात है कि जिस किस्म के पीर बाबे हमारे यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान में भी मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह कारोबार करते हैं, वही सुहाने सपने दिखाते हैं, वही नाकाबिले यकीन दावे करते हैं, इसी तरह लक्ष्मी की गारंटी देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसी दुर्गा देवी, किसी विष्णु का तावीज़ गंडा देते हैं और लोग इसी तरह उनके दीवाने हैं जैसे हमारे यहाँ के मुरीद अपने बाबों के। दरअसल ये तमाम पीर बाबे इंसान की बेबसी और मुस्तकबिल के अनदेखे खौफ का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे दुनिया का कामयाब तरीन इंसान भी मुश्किल से ही छुटकारा पा सकता है। इन पीर बाबों के इल्म को आजमाने का एक ही तरीका है कि इनका इल्म इन्हीं पर आजमाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इकबाल के इस शेर के साथ इजाज़त लेता हूँ कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ते सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। इकबाल के बकौल ख़ुद तो हम अपना पापी मन ठीक ना कर सके, तो फिर यही होना था कि हम इन 2 नंबर किस्म के हुक्मरानों, 2 नंबर मौलवियों और 2 नंबर किस्म के पीरों के हत्थे ही चढ़ते। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।